बर्गर पिज्जा सब मालूम है मेरे को, है ना, यही खा रहे हो तुम, फैट वैट कोई बात नहीं बेटा। तो न्यूट्रिशन क्या है, याद रखना, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यूटिलाइज यानी उस खाने का काम लेना, यूटिलाइजेशन कराना, है ना, वो भी क्या है, न्यूट्रिशन के अंदर आता है। इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड गिव्स अस एनर्जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फूड क्या देता है, एनर्जी ग्रोथ डेवलपमेंट देता है, सबको पता है, खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे यार, बेसी बात है। नहीं भैया हम नहीं मरे, अरे मर जाएगा भाई तू, 2 3 4 दिन 5 दिन खाना मत खा, बुरी हालत हो जाएगी 7वें 8वें दिन में, ठीक है। हाँ इसलिए खाना खाना है, ठीक है। 4 कंपोनेंट होते हैं फूड के, मैं आपको बता चुका हूं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, मेनली हम यही खाते हैं। भैया लेक्चर देख रहे थे, देखते ही मुंह में पानी आ गया, अब मन कर रहा है कि बर्गर खा लें, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी भूखा तुम भी भूखे, दोनों पढ़ाई करेंगे। अब देखो न्यूट्रिशन भी 2 टाइप के, ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो यानी वो वाला ऑटो नहीं, ऑटो नहीं, ऑटो यानी खुद से, यानी ये उस टाइप का न्यूट्रिशन है ना जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब तुम बोलोगे भैया हमारी मम्मी फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करती है क्या, क्योंकि हमारी मम्मी ना खुद का खाना खुद बनाती है। मैंने कहा एक पड़ेगा नहीं भाई, मूर्ख बालक, प्यार से बोलता हूं मूर्ख बालक, ठीक है, बुरा नहीं लगाना होता, तुम मेरे मूर्ख बालक, ठीक। तो मूर्ख बालक ऐसा नहीं है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या, एक ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें हाँ ऑर्गेनिज्म खाना खुद बनाता है, लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अरे तुम्हारे घर में जो खाना बनता है वो सब्जी से बनता है, सब्जी क्या है, प्लांट। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। अब देखो बेटा ऑटोट्रॉफिक ना 2 टाइप के होते हैं, और ये दोनों टाइप के एग्जांपल समझ लो। पहला है क्या, एक ऑटोट्रॉफिक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स करते हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। क्या कह रहे हो, पढ़ाई नहीं करी छोटी क्लासेस के अंदर, दोस्तों के साथ मजे कर रहे थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ठीक है, जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा, अच्छा प्लांट्स के अलावा और कौन कौन करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये फोटोसिंथेसिस, तो कुछ एल्गीज होती हैं, कुछ साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, वो सब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके अलावा एक होता है केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाता है, लेकिन कुछ केमिकल्स की मदद से, ठीक है बेटा। तो याद रखना, टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। अब इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, बार बार पूछा गया है, एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी दिखाता चलूंगा, टेंशन नहीं लेनी, लोड नहीं लेनी। नोट्स कहां मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अच्छा अब ये हेट्रोट्रॉफिक क्या था भैया, हेट्रोट्रॉफिक जैसे कि आप में हम सब, हम क्या है ना, हम किसी और पे डिपेंडेंट हैं, हम जैसे प्लांट्स को खा रहे हैं तो हम ना प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, तो वही होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड बिकॉज दे कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जितने भी जानवर हैं सब प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। देखो प्लांट्स कितने जरूरी हैं भाई, हमें ऐसा लगता है पेड़ पौधे जरूरी नहीं है, भैया बहुत जरूरी हैं, उनके बिना हमारा खाना ही क्या है, हम तो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते भाई, अगर प्लांट नहीं होंगे तो कैसे चलेगी दुनिया। अब देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं 3 टाइप के, एक है होलोजोइक। अब देखो नाम सुनते से ना घबराना नहीं होता, मुझे पता है बायोलॉजी 10th में आए हो, बायोलॉजी देखते ही भैया ये क्या पढ़ा दिया होलोजोइक, अरे रुक जा, एक होलोजोइक, एक सेप्रोफेटिक, एक पैरासिटिक, समझना। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक, जोइक, जोइक, होलोजोइक से क्या समझ आ रहा है, कुछ बड़ी सी चीज है, यानी हम भी तो बड़े हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो है जो कि हम फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, हम बड़ा सा खाना उठाते हैं और उसको मुंह के अंदर डालते हैं और खा लेते हैं, यही करते हो ना ऐसा। और जब बर्गर खाना होता है तो ऐसा करते हैं, है ना, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या, स्कूल में जब तुम्हारा दोस्त टिफिन बॉक्स के अंदर मैगी लेके आता है तो रिसेस से पहले ही वो टिफिन बॉक्स खुलता है और सारा कच 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 जल्दी जल्दी खा लेते हैं, है ना, जिसके जितनी जल्दी खाने की स्पीड होगी वो ज्यादा खाएगा, है ना। हाँ तो होलोजोइक क्या है, एनिमल टेक दी सॉलिड फूड विच इज ब्रोकन डाउन इनसाइड दी बॉडी। एग्जाम्पल क्या है, हम हैं एनिमल्स, और एक ऑर्गेनिज्म और होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है अमीबा, अमीबा, ठीक है। अच्छा अभी पढ़ते हैं पैरासिटिक क्या होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है,
पैरासाइट, पैरासाइट तुम्हें समझ आता है, वो एनीमे देखा होगा तुमने पैरासाइट, है ना। तो देखो यार, ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है ये क्या होता है, ध्यान से समझना। पैरासाइट यानी कोई वो चीज जो कि किसी और पे हो और उससे अपने खाने को खींचे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बचपन में बोलते थे ना कि बालों में जू हो गई, बालों में क्या हो गई, बालों में जू हो गई, बोलते थे नहीं बोलते थे, जल्दी बताओ, बोलते थे ना कि बालों में जू हो गई। जू जो होती थी बालों में क्या करती थी, आपके ब्लड को आपकी बॉडी में से निकालती थी। यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द अनदर ऑर्गेनिज्म। यानी हमारे बालों में है वो, तो वो क्या है, वो हमारे ऊपर है, ठीक है, हमारे ऊपर है। और हम क्या है उसके लिए, हमें उसके लिए होस्ट, होस्ट यानी जिससे वो अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, ठीक है। एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। याद रखना पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट होता है ना, ये सामने वाले को मारता नहीं है, बस उससे खाना अपना ऑब्टेन करता रहता है। एग्जाम्पल याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कसकटा, कसकटा, कसकटा। कसकटा क्या है, एक प्रकार का प्लांट है। और याद इसको रखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इकलौता ऐसा प्लांट है जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है, इकलौता ऐसा प्लांट है कसकटा, है ना। उसके अलावा क्या होते हैं, टिक्स होते हैं, लीच होते हैं। लीच पता है ना, जो खून चूसते हैं, हाँ बहुत बढ़िया भैया, खून तो वो भी चूसती है मेरा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, चलो, है ना, हाँ तुम ही पागल हो। आ जाओ, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। पहले होलोजोइक, हम पैरासिटिक समझ आ गया, अब ये सबसे बेकार है सेप्रोफेटिक। सेप्रोफेटिक बीच का, ये क्या करता है, ये ना डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाता है, लेकिन इसमें एक चीज है कि ये ना खाने को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है, खाने को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है, कुछ केमिकल निकालता है जिससे खाना बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, और उसके बाद डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है। यानी इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर। याद रखना, ये बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है और बाद में अब्सॉर्ब कर लेता है। इसका एग्जांपल है फंजाई, और एक सबसे बड़ा एग्जांपल है क्या, मशरूम। लिख लेना भाई, एक सबसे बड़ा एग्जांपल है क्या, मशरूम। मशरूम जो आप खाते हो वो एक प्रकार का सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन ही फॉलो करता है, वो डेड एंड डीकेइंग को खा रहा होता है। क्या ये बात समझ में आई, बोल दे रे, बहुत बढ़िया समझ आई, तो आगे